नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ बबीता बिष्ट और आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। भई आज है हमारा व्रत का उद्यापन, यानी कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने सोमवार के व्रत रखे थे शादी से पहले, और कुछ 1-2 छूट गए थे तो हमने शादी के बाद उसे कंप्लीट किया। तो अब उसके उद्यापन की बारी आ चुकी थी और हमने दिल्ली में नहीं कर पाए, हमने सोचा था कि गाँव में करेंगे। आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है और हम लोग गए अपने गाँव के ही शिवालय में। हम लोगों ने पहले जल चढ़ाया। पंडित जी ने कहा था कि पहले जल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद हम लोग घर पे पूजा पाठ करेंगे। तो घर पे फिर हम लोगों ने हवन-ववन, वो आपको मैं सेकंड पार्ट पे दिखाती हूँ। चलो आओ चलते हैं। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पे कहा जाता है कि इस शिवालय में शिव जी प्रकट हुए थे। यही वो शिवालय है जो कि हमारे गाँव को आते टाइम स्टार्टिंग में ही पड़ता है। और ये यहाँ की साफ़-सफ़ाई करने के बाद और यहाँ जल अभिषेक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूजा भी करी। और यहाँ पे गाँव में ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे हमें आसानी से सब चीज़ मिल, गाय का दूध, घी, दही, ये सब मिलने के अलावा जो मुश्किल हो जाता है दिल्ली में ज़्यादा, थोड़ा पाती मिलना, बेलपत्री के पत्ते मिलना और आपका भांगुल के पत्ते, धतूरा, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ईज़ी आसानी से मिल चुके थे। और अब आ चुकी थी शिवलिंग में पानी चढ़ाने की बारी। और हम लोगों को या तो 7 या तो 5 बार नदी में से पानी ले जल को शिवलिंग पे चढ़ाना था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैं यहाँ से जल भर के लेके आ रही थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे शिवलिंग में जल चढ़ा रहे थे। तो हमारा 5 बार ऐसे कंप्लीट होने के बाद और हम लोगों ने जल अभिषेक कर लिया, कंप्लीट हो चुका था। और अभी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, ऐसा बताया जाता है। तो मेरी शादी से पहले ही हो गई। दीदी ने भी जल चढ़ा दिया है और मैं लेके आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो। आप सोचेंगे कि दीदी इस पत्थर की पूजा क्यों कर रही है? भाई ये है उत्तराखंड और यहाँ पत्थरों में ही देवता माने गए हैं। और जिस शिवलिंग की मैं बात कर रही थी, यानी शिव जी प्रकट हुए थे, वो यही है। यहाँ जब शिवालय में ही ये पाए गए। और कहा जाता है, गांव वाले कहते हैं, मम्मी जी ने मुझे बताया कि जब शिवालय का ग्राउंड बन रहा था, मतलब साइड बाउंड्री हो रही थी, तो इस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की गई। यानी यहाँ तक कि बुलडोज़र भी बुलाया गया इसको हटाने के लिए, तो ये बिल्कुल भी हटा नहीं। और काफ़ी चीज़ों से इसे हटाया गया, बट ये हटा नहीं। और फिर बाद में पता चला कि ये सेम टू सेम उसी तरीके से बना हुआ है जैसे कि केदार में है। तो इसे शिव जी का दर्जा दिया गया कि यहाँ पे साक्षात शिव जी प्रकट हुए थे। और इसकी मान्यता भी बहुत है और सारे शिवरात्रि पे यहाँ पे बहुत भीड़ भी हो जाती है। तो ये है हमारे गांव के कुछ अद्भुत नज़ारे, जैसे कि भगवान की दर्जा हम लोगों ने दिया है। देखो कितना सुंदर ये लग रहा है। और ये है उत्तराखंड, फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पत्थरों में ही भगवान है, पत्थरों को ही भगवान माना जाता है। और इतने आस्था और मन से उनसे पूजा करने पर आपको जो सुकून मिलेगा यहाँ पे, वो कहीं नहीं मिलता। उन